जरूर महाराज ने जानबूझकर किया होगा ताकि भीम पढ़ ना सके। भीम की पढ़ाई रोकना चाहते हैं। लेकिन गुरुजी, हम पढ़ाई कैसे कर पाएंगे? कोई ना कोई रास्ता निकलेगा भीम। चलो। आई बोल। अब मैं भी जाती हूँ। आई कहाँ? ये ससुराल की तरफ की काकी मिली थी। उन्होंने बताया है कि बच्चे और तुलसा वापस घर आ गए और बार बार बस यही पूछ रहे कि आई कहाँ है, बाबा कहाँ है। उन्हें तो ये भी नहीं पता आई कि उनके बाबा अब कभी वापस नहीं आएंगे। मुझे जाके उन्हें समझाना होगा, संभालना होगा। इस बार मुझे मत रोको आई, बच्चों को मेरी जरूरत है। चली जा, इस बार नहीं रोकूंगी तुझे। गंगाबाई, सही कहा तुमने। बच्चों को सबसे ज्यादा तुम्हारी जरूरत है। दामाजी के गुजर जाने के बाद तेरी जिम्मेदारियां और बढ़ गई हैं। लेकिन मुझे यकीन है अपनी हर जिम्मेदारी अच्छी तरह से निभाएगी। गंगा बेटा, अपने सास ससुर को लेकर मन में कोई कड़वाहट मत रखना। उन्हें समझने की कोशिश करना और बेटा बन के सारी जिम्मेदारी निभा लेना। और हाँ, कुछ दिनों में मैं बाबा को भेज दूंगी वहां पे। तुलसा को घर भेज देना। नहीं आई, कुछ दिन तुलसा को मेरे पास ही रहने दीजिए। वैसे भी यहाँ के हालात कुछ ठीक नहीं है। जब ठीक हो जाएंगे तो मैं खुद उसे लेकर आऊंगी। लेकिन सही कह रही है गंगा, थोड़े दिन उधर रहने दे, बाद में लेकर आएंगे उसे। ठीक है, जा, जाने की तैयारी कर। दीदी को छोड़ने मैं जाता हूँ। चोरी चुप। ये सब क्या हो रहा है? ये तोड़-फोड़ क्यों मचा रहे हो? बात क्या है? वो पकड़! हिंसा। धर्म और सत्य की स्थापना का अंतिम विकल्प होता है। लेकिन आप हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? मैंने इसका क्या किया? कुछ नहीं किया, किंतु अब एक कार्य करना है। क्या महाराज? हम सबका भला देखते हैं, सबकी भलाई सोचते हैं, और तुम्हारी भलाई इसमें कतई नहीं है कि एक छोटी जाति वाले को तुम काम पर रखो। उस राम जी को आज के आज काम से हटा दो।
महाराज राम जी मेरा मित्र है, और जहाँ मित्रता होती है वहाँ जात पात का क्या शांत शांत। इसने तो मित्रता का सार सुनाया है, छोड़ दो इसे। और तुम लोग भी जाओ यहां से। जो आज्ञा महाराज। मैं सर्वज्ञ हूं, सब कुछ जानता हूं। यह भी जानता हूं कि तुम स्वयं राम जी की जाति के हो। अपनी असली पहचान को छुपाकर ऊंची जाति के बनकर यहां रहते हो, कारोबार करते हो। आसपास के लोगों को इस बात का अता पता भी नहीं है, और हम किसी को नहीं बताएंगे। यदि हमारी बात मानो तो, और यदि नहीं तो फिर सोच लो, जब तुम्हारी सत्यता का पता इन लोगों को चलेगा तो क्या होगा तुम्हारे इस धंधे का, क्या होगा तुम्हारा, और क्या होगा तुम्हारे परिवार का। सेठ जी, आज से मैं रोज काम पर आऊंगा। सेठ जी, क्या हुआ? ये सब कैसे हुआ? बताइए ना सेठ जी, बताइए ना क्या हुआ? राम जी तुम कल से काम पर मत आना। क्या हुआ सेठ जी? क्या बात हो गई? बताइए ना। राम जी आज से तुम्हारा मेरा कोई संबंध नहीं, तुम चले जाओ यहां से, कोई और नौकरी ढूंढ लो। ये कोई धर्मशाला थोड़ी है, जब मन चाह आ गए, जब मन नहीं किया तो नहीं आए। सेठ जी, ये आज तक का हिसाब, और धन्यवाद जो आपने मुझे काम दिया। और हाँ सेठ जी, इन बिखरे हुए सामानों के पीछे जो कहानी है उसका मैं अनुमान लगा सकता हूं, इसलिए मेरे मन में आपके लिए कोई शिकायत नहीं है, और ना ही कभी हो सकती है।
अगर उससे कुछ गलती हो गई तो माफ कर दीजिए। जितने दिन नौकरी करता हूं उससे ज्यादा दिन तो नौकरी ढूंढने में चले जाते हैं। समझ में नहीं आता है क्या और कैसे करूं, किस किस मोर्चे पर लड़ूं, कितना लड़ूं। वो तो आखिर इंसान ही ना। घर जाऊं तो समाज वाले जीने नहीं देते, नौकरी पर आओ तो वहां भी परेशान करने आ जाते। बीवी बच्चे पर से एक मुसीबत खत्म नहीं होती तब तक दूसरी मुसीबत चली आती है। ये सातारा ही छोड़ देता, किसी नई जगह चला जाऊंगा, वहां किसी को अपनी जात नहीं बताऊंगा। और ये तुम कह रहे हो? फिर क्या करूं? मैं नहीं चाहता कि मेरे सारे बच्चे इस जात की लड़ाई में अपना बचपन खो दें। लंबी लड़ाइयां कई बार बहुत कुछ छीन लेती है और इन सबके चलते मेरा बेटा भीम अपने मकसद से न भटक जाए। बाला आनंद अपने रोजगार और भविष्य के बारे में सोचना ना छोड़ दे। फकीर हूं, इसलिए दिन भर सातारा की गलियों में घूमता रहता हूं और इन्हीं गलियों में घूमते घूमते तुम्हारे बच्चों को भी देखा है, समझा है। तुम्हारे बच्चे लड़ रहे हैं, उनका बचपना अलग ढंग से बीत रहा है। उनकी ये लड़ाई तभी तक मजबूती से चल पाएगी जब तक तुम हिम्मत रखोगे। ये भी पता है कि तुम कबीर को मानते हो। ऐसे क्षणों में कबीर के दोहे और संत तुकाराम जी के भजनों से आगे बढ़ने और लड़ने की हिम्मत प्राप्त करो। कोई बात नहीं, आपको दूसरी नौकरी तो मिल ही जाएगी। देर से मिलेगी, दूर कहीं मिलेगी, लेकिन मिल जाएगी। और तनख्वाह का क्या है, कम मिले ज्यादा मिले क्या फर्क पड़ता है। हम सब तो कम में भी गुजारा कर देंगे। चिंता मत कीजिए, हम सब हैं आपके साथ। हाँ बाबा,
और जो भी फर्क पड़ेगा हम सब मिलकर बांट लेंगे। बस दूसरों को समझा ले, खुद भी तो उदास है। जब से पता चला है कि प्रवचन की वजह से विद्यालय में पढ़ाई नहीं हो सकती, भीम खुद भी समझ ले कि अभी थोड़े दिन घर में बैठ के ही पढ़ना है, समझा? हाँ भीमा, अभी थोड़े दिन घर में ही पढ़ाई कर लेना। बजाओ भाई बजाओ, जोर से बजाओ, और जोर से। जोर से बजाओ भाई, जोर से। शुरुआत हो गई है भीमराव की पढ़ाई रोकने की, उसके परिवार को कमजोर करने की। वैसे भी संघर्ष करने और जूझने का बड़ा शौक है ना उस परिवार को, तो वो भी अभी देख लेंगे कि संघर्ष करते करते कैसे सब कुछ समाप्त हो जाता है। पढ़ो, पढ़ के प्रवचन दोगे, हम भी देखते हैं कैसे पढ़ते हो। शांत शांत शांत। अब से रोज दिन में विद्यालय में प्रवचन और रोज शाम को सतारा के हर मोहल्ले में बाजा बजाया जाएगा। ऐसा महाराज जी का आदेश है, ताकि नकारात्मक ऊर्जा हमसे दूर रहे। सर्वज्ञ महाराज जी की जय। बजाओ, जोर से बजाओ। ये लोग सब जानबूझकर कर रहे हैं ताकि हमारा भीम कहीं पर भी पढ़ न सके। चल बेटा, और जोर से। महाराज, ये पूरा इलाका भीमराव राम जी के घर से बहुत डरता है। आपके साथ मैं कई जगहों पर घूमी हूँ, तरह तरह के लोग भी देखे मैंने, लेकिन यहाँ जितने डरपोक लोग कभी नहीं देखे। नहीं, ये लोग, ये समाज डरपोक नहीं है। किंतु भीमराव और राम जी, ये दो ही लोग हैं छोटी जाति के जो किसी से भी नहीं डरते और बिना डर के इंसान अधर्मी हो जाता है। लेकिन महाराज, अगर ऐसा ही चलता रहा तो एक दिन राम जी और भीमराव हमें नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। नहीं, ये लोग इतने भी मजबूत नहीं बन चुके हैं कि धर्म को कोई नुकसान पहुंचा सके। और जब तक धर्म जिंदा है, हम जैसों का कोई भी कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। फिर भी उन लोगों को काबू में करने के बारे में हमें कुछ ना कुछ अवश्य सोचना होगा। तो फिर महाराज, कुछ पल के लिए हमें देवदासी के पद से मुक्त कर दीजिए।
आज से पहले भी कई बार हमने मजबूत व्यक्ति के सामाजिक जीवन में उथल पुथल मचाई है, जिससे कि फिर कभी वो अपने पैरों पर खड़े ना हो पाए। तो फिर ये राम जी क्या है? तुम जो सोच रही हो वो बुरा नहीं है। वैसे अगर कामयाब हो गई तो हमारा सारा काम बहुत ही आसान हो जाएगा।